राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी माता रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ सबके कष्ट हरो, मेरी माँ सबके कष्ट हरो, जय माँ। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है हनुमान जी के बारे में। इस कलयुग में कहाँ रहते हैं हनुमान जी? हनुमान जी का मुख्य निवास स्थान, उसकी चर्चा करते हैं आज, जहाँ पर हनुमान जी साक्षात दर्शन भी दे चुके हैं अपने भक्तों को, कई भक्तों को। अतः पूरा सुने और ये अमृत फलदायी पुण्य देने वाला, हनुमान जी की कृपा बरसाने वाला ये उनका एक महिमा वर्णन है। इसे पूरा सुने, आपके ऊपर तुरंत कृपा करें मेरे हनुमत स्वरूप, मेरे बाबा नीम करोली जी। शुरू करते हैं। कलयुग में हनुमान जी कहाँ रहते हैं? कलयुग में हनुमान जी कहाँ रहते हैं और किन लोगों ने किए हैं उनके साक्षात दर्शन? जाने कलयुग में बजरंग बली के दर्शन कैसे होंगे। कलयुग में हनुमान जी कहाँ रहते हैं और किन किन लोगों ने किए हैं उनके साक्षात दर्शन? जानते हैं कलयुग में बजरंग बली के दर्शन कैसे होंगे। हनुमान जी के भक्त अक्सर जानना चाहते हैं कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन कहाँ मिल सकते हैं। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में हनुमान जी सशरीर गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। यह क्षेत्र वर्तमान तिब्बत में है। आइए विस्तार से जानते हैं कलयुग में हनुमान जी का निवास स्थान और किन किन लोगों ने किए हैं उनके दर्शन। हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं बल्कि दयालु भी हैं। हनुमान जी इतने दयालु हैं कि अपने शत्रुओं पर भी दया करके उन्हें संकट से निकाल देते हैं। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी केवल एक देवता ही नहीं बल्कि एक योद्धा भी हैं। ज्ञान बल पराक्रम के साथ एक योद्धा में दया भाव का होना भी उसे महान बनाता है। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि हनुमान जी कलयुग के संकटों को पार करने में हर मनुष्य की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, जो भी उन पर विश्वास करके उनका स्मरण श्रद्धा के साथ करता है। बजरंग बली को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, इसलिए माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग में सशरीर निवास करते हैं। आइए जानते हैं कलयुग में कहाँ रहते हैं पवन पुत्र हनुमान। रामायण की कथा के अनुसार गंधमादन पर्वत से जुड़ी कई कहानियों में यह वर्णन मिलता है। गंधमादन पर्वत क्षेत्र को यक्षलोक भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक अद्भुत सरोवर है जहाँ खिलने वाले कमलों को रोजाना हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम की पूजा में अर्पित करते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में भी हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते थे। इसी क्षेत्र में हनुमान जी भीम से मिले थे। अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में पहुँचे। इसी दौरान एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुँच गए थे, जहाँ पर हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ा था। इस पर्वत पर कई ऋषि मुनि देवता गंधर्व निवास करते रहते हैं। इस पर्वत पर कई ऋषि मुनि देवता निवास करते हैं, गंधर्व निवास करते हैं। कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर ही रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार हनुमान जी त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी कई वर्षों तक इसी जगह पर विचरण किया करते थे।
वहीं कलयुग के आगमन के समय हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत पर ही निवास कर लिया। गंधमादन पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। प्राचीन काल में सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक पर्वत को गंधमादन पर्वत कहा जाता है। यहाँ पर महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। यह पर्वत धन के देवता कुबेर के क्षेत्र का हिस्सा है तथा कभी यह जगह सुगंधित तथा वर्तमान समय में यह क्षेत्र तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। गंधमादन पर्वत पर बना है हनुमान जी का मंदिर। गंधमादन पर्वत से जुड़ी पौराणिक मान्यता है कि रामायण काल में हनुमान जी अपने वानर मित्रों के साथ यहीं पर बैठकर युद्ध की रणनीति बना करते थे। वर्तमान में गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर श्री राम की प्रतिमा भी हनुमान जी के साथ विराजमान है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए इस पर्वत पर रूप बदल कर आते हैं। इस पर्वत पर भगवान राम के पैरों के निशान भी हैं। कलयुग के इन लोगों को दिए हैं हनुमान जी ने साक्षात दर्शन। कलयुग में भी कुछ लोग ऐसे महान हैं जिन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इनमें गोस्वामी तुलसीदास जी, समर्थ दास जी, भक्त माधव दास जी, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी सहित कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। मान्यता है कि हनुमान जी के दर्शन करने के बाद इन लोगों को अद्भुत ज्ञान हो गया था और आध्यात्मिकता की भी प्राप्ति हुई थी। कलयुग में कहाँ कर सकते हैं हनुमान जी के दर्शन? कई पौराणिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी अभी भी इस संसार में उपस्थित है, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी यानी अमरता का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी आज भी उसी जगह पर जरूर आते हैं जहाँ पर राम कथा की जाती है। जहाँ पर प्रभु श्री राम जी की स्तुति की जाती है, वहाँ पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने पहुँच जाते हैं। अपने प्रभु श्री राम जी की महिमा सुनने के लिए वे हर वक्त प्यासे रहते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए प्रभु श्री राम का स्मरण जरूरी होता है और प्रभु श्री राम का स्मरण करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, अभी आज्ञा लेता हूँ। हनुमान जी की अद्भुत महिमा कहाँ मिलेंगे हनुमान जी, और किस किस को दर्शन दे चुके हैं हनुमान जी इस कलयुग में। अभी आज्ञा लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी शेयर करें। मेरे प्रभु बाबा नीम करोली जी, हनुमत स्वरूप बाबा नीम करोली जी आपके सभी संकट दूर कर देंगे, यही मेरी प्रार्थना। जय राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज की। सीताराम 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 सीताराम, शिव।